ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਨੇਹਾ ਦਾ ਡਾਊਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਊਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਊਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਦਾ माइंडसेट इस केस के थ्रू समझना चाहते हैं ਅਸੀਂ। पहले हम डाउरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक माइंडसेट होता है कि क्योंकि लड़का हमारा है, हमारा हक बनता है लेने का डाउरी। ये माइंडसेट जहाँ आ जाता है प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं। काफ़ी घरों में बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता है, आज भी किया जाता है। ठीक है, बेटे को जिस हिसाब से पढ़ाया लिखाया जा रहा है बेटी को उस हिसाब से नहीं किया जा रहा है। क्योंकि उसको तो वैसे भी हमें डाउरी देनी है। अब अगर ये जो केस है इसमें डाउरी का एंगल इन्वॉल्व है, बट देखिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किसने क्या किया। दिस इज़ मोर ऑफ अ मीडिया ट्रायल, यू नो। जब तक के केस में क्लैरिटी नहीं आती हम कुछ कह नहीं सकते। बट इन जनरल डाउरी का ऐसा है कि जब एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम लड़की वालों से ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा है, या क्यों? क्योंकि बहू हमारे पास रहेगी तो अब उसका उम्र भर ख्याल हमने रखना है, खर्चा हमने देना है। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तब डाउरी की डिमांड्स बढ़ने लगती हैं। ज़रूरी ये भी है कि जो पार्टनर है, मतलब बी इट लव मैरिज और बी इट अरेंज्ड मैरिज, जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ रही है, डाउरी के रेट्स कम हो रहे हैं, कुछ पार्ट्स में येस दैट इज़ ट्रू, बट बहुत ज़रूरी है कि जो यंगर जनरेशन है, जो अब शादी के एज ग्रुप में है, वो इस बारे में जानकारी रखें और एक स्टैंड लें। अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी लेना पड़ता है तो भी कि मैं खुद कमा सकता हूँ, मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पत्नी मेरे घर आ रही है और मैं उसका खर्चा उठा रहा हूँ तो वो भी तो हमारे कामकाज में हाथ बटा रही है। सी, अब वो अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो काम करेगी, जो भी करेगी तो शी विल बी गेटिंग अ सैलरी, या जो भी वो कमाएंगी परिवार उसमें से भी यूज़ करेगा ही उस रिसोर्स को। जो फिजिकल काम वो घर पे करेंगी, जैसे कि खाना पकाना हुआ, होम मेकर भी अगर हैं तो खाना पकाना हुआ, सफाई हुआ, 10 चीज़ें घर में होती हैं। अगर हम सब जानते हैं अगर हम पेड हेल्प्स रखते हैं तो उसका क्या कॉस्ट पड़ता है। सही कहा। टेक्निकली देखा जाए तो एक होम मेकर आज ज़्यादा काम करती है एक प्रोफेशनल लेडी से। ट्रू। क्योंकि ये बस क्योंकि उसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि गिनने का, इसीलिए उसको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। बट आई रियली फील एंड आई अप्रिशिएट द होम मेकर्स कि जितना काम वो कर लेती हैं जितनी जिम्मेदारी से, मुझे नहीं लगता कि घर का कोई भी और मेंबर करता रहेगा। ਡਾਊਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, डाउरी अगर सामने से मांग रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि जो जिससे ऐसा लगता है कि उनका मांगना सही है, वो ज़रूरी नहीं ना सिर्फ आज ही मांगे, आगे चल के दोबारा बोल सकते हैं। लड़की की फैमिली को ध्यान ये देना चाहिए कि आप जिनसे उनकी शादी कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। क्योंकि अगर वो लड़का अपने आप में सक्षम है, खुद कामकाज करके अपने लिए चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे रुक जाएगी। बट अगर इस प्रकार से हैं कि भाई हम तो पिताजी के काम में काम करते हैं, खुद का कोई से नहीं है, खुद से कोई स्किल्स भी नहीं है काम करने के, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, या तो पिताजी से मांगे या पत्नी के परिवार से मांगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम बेटी की शादी किससे कर रहे हैं, क्या वो इंसान सक्षम है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਾइंडसेट ਹੁੰਦਾ? देखिए, पहले अगर हम जब रेपिस्ट की बात करें तो रेपिस्ट भी एक तरीके का क्रिमिनल ही है ना। क्रिमिनल। तो क्रिमिनल्स का जो माइंडसेट होता है ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं।
कि इन्हें सिर्फ अपनी भलाई समझ में आती है। ठीक है, अब हम जब कहते हैं कि ये तो बात सही नहीं है, ये हमें लगता है, ये उन्हें नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो भी नुकसान उन्होंने सामने वाले को पहुंचाया है, उन्हें लगता है कि वो नुकसान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब मैंने जाके उसको मारा, उसके दोनों हाथ टूट गए, तो क्या हुआ? बिजनेस डील थी, सामने वाले ने मुझे 50,000 दिए थे उसके लिए। तो इस तरीके से वो उसकी कोई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उनके लिए सिर्फ एक वो डील है। अच्छा, जिसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनका ऐसा मानना रहता है कि पहली चीज नुकसान बड़ा नहीं था, दूसरा चीज कि मेरा कोई पर्सनल लेन देन नहीं है उससे। जैसे कि कोई डील कर रहे हो, कॉमन भाषा में सुपारी वगैरह टर्म यूज की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, किसी प्रकार से उनके लिए बुरा महसूस ना करना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये जो लोग होते हैं, इनके बैकग्राउंड में बहुत सारा वायलेंस रहता है। यानी परिवार में लड़ाई झगड़े इन्होंने अक्सर देखे हैं। जिस एरिया सोसाइटी में ये रहते हैं, वहाँ पे आसपास में मारपीट होना ये बहुत कॉमन है। तो उन्हें लगता है कि चोट लग गई, कोई बात नहीं। बट ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। बात सही है, बट उनके बचपन में अगर कुछ हुआ है, वो डेफिनेटली उनकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है ना। बट वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, ये किस तरीके का जस्टिफिकेशन है? बचपन में बहुतों के साथ बहुत कुछ होता है ना। फुल प्रूफ एकदम सुहाना बचपन हर एक का हो जरूरी नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बट क्या हर कोई क्रिमिनल माइंडसेट का हो जाता है? तो कहीं ना कहीं वो एक सर्टन पर्सनालिटी होती है जिसको हम एंटी सोशल पर्सनालिटी कहते हैं कि इन लोगों को कोई भी ये झूठ बोलना, चोरी करना, शुरू से इनमें ये देखा जाता है कि जब से 11-12 साल के हुए तब से इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सोशली ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ मारपीट बहुत नॉर्मल है। किसी भी झगड़े को सुलझाने का तरीका बात नहीं है, हाथ उठाना है। और किसी को चोट लग गई तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई चीज़ किसी के साथ बुरी हो गई तो उनके लिए दुख महसूस होना, ये इनको नहीं होता। इसलिए ये इस प्रकार की चीज़ें कर पाते हैं। अब बेसिकली जब ये खुद का भला कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हम जिसको कहते हैं, सामने वाले का जो नुकसान हो रहा है वो ये नहीं देख रहे, राइट। अब जब हम रेपिस्ट पे आते हैं, कहीं ना कहीं दोनों सामने वाले की बाउंड्री को वायलेट कर रहे हैं, राइट। यानी आप सामने वाले जिसको भी आपने नुकसान पहुंचाया है, आप उनसे कंसेंट नहीं ले रहे, मतलब उनकी हाँ या ना जानना जरूरी ही नहीं समझते। दोनों भी, इसमें रेपिस्ट में भी क्रिमिनल में भी, राइट। सो ये जनरल बैकग्राउंड होता है क्रिमिनल मेंटालिटी का, ठीक है। अब स्पेसिफिकली अगर हम रेप पे आए, तो देखिए रेपिस्ट में भी यही बैकग्राउंड रहेगा कि परिवार टूटा हुआ है,